शैलेश कुमार सेलू जुड़ रहे हैं। इनका क्या कहना है, किस प्रकार से लगातार इन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आदेशानुसार वैक्सीनेशन का कार्य कराया है और लगातार क्षेत्रीय लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित है, प्रभावित है, उनको लगातार मदद भी दे रहे हैं और लगातार शिक्षक दिवस पर भी क्या कहेंगे, हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। जी भाई। देखिए, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को और अपने गुरुजनों को, शिक्षक बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात वैक्सीनेशन की, सरकार की, ये सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल साइंस में हिंदुस्तान कहाँ पर था। 7 साल पहले का हिंदुस्तान आप उठाकर देख लीजिए। हमने कहा भाजपा सरकार इससे पहले थी, लेकिन आज जो काम हो रहा है, लगभग 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। ये 7 साल अगर हिंदुस्तान के 74 साल के नक्शे से निकाल दिया जाए तो आपको लगेगा कि विश्व स्तर पर हिंदुस्तान कहाँ था। और ये 4.5 साल उत्तर प्रदेश की स्थिति जो रही देश के नक्शे से, ये 4.5 साल उत्तर प्रदेश का निकाल दिया जाए तो उसमें भी आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश पिछले 15 सालों में कहाँ तक पहुँच गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाने जाते थे, उनकी तुलना होती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे है। हिंदुस्तान लगभग 56-57 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करवा चुका है। ये माननीय मोदी जी को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी बधाई देना चाहते हैं कि जहाँ पे इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, चाइना जैसे देश जो विकसित देशों में हैं, आज हिंदुस्तान ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और सर्वमान्य पूरे विश्व में इसकी डिमांड है। आज लोग इसकी डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान में बनी हुई वैक्सीन अच्छी वैक्सीन है और इसको लगाना चाहिए। हर जगह पे पैसा पड़ रहा है, इसके लिए भी मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि मुफ्त में 130 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और पहले इन विपक्षी दलों ने कितना बरगलाया कि वैक्सीन लगाओगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा, वैक्सीन लगाओगे तो 6 महीने में मर जाओगे। इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई ताकि क्षेत्र मतलब सरकार को बदनाम किया जा सके कि कहेंगे उत्तर प्रदेश में देखिए 10 लाख मरे, 15 लाख मरे, 20 लाख मरे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। ऐसे लोगों को केवल इस कारण से राजनीति करने के नाते कि मंच पे हम भाषण बोलेंगे, आम जनमानस को बरगलाने का काम इन्होंने किया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। इन सरकारों ने आज जो भी बना है लोगों को मानना चाहिए कि सरकार की चीज़ें हैं, सरकार उपलब्ध करा रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष का मतलब नहीं है। अगर मोदी जी बात करते हैं तो 130 करोड़ देशवासियों की, योगी जी बात करते हैं तो 25 करोड़ प्रदेशवासियों की, जिसमें ना कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है। सबसे हट करके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, भोजन, बिजली, पानी, ये आम जनमानस का अधिकार है। इसमें कोई भी सरकार हो, सभी लोग इसी काम करते थे। पहले राजतंत्र होता था, चाहे नवाब रहे हों, चाहे राजा महाराजा रहे हों, सबकी व्यवस्था इसी में ही निहित थी कि हम अच्छी सुविधा आम जनमानस को उपलब्ध कराएं। चाहे राजतंत्र रहा हो, प्रजातंत्र आने के बाद भी जो भी सरकार आती है उनकी यही व्यवस्था रहती है कि हम उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन कौन कितना कर पाता है, बरगलाने का, बात करने का की ज़रूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश एक शक्तिशाली प्रदेश के रूप में बीमारू प्रदेश से ऊपर हट करके काम कर रहा है। कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। विकास की योजनाएं अच्छा सा गांव जनमानस तक पहुंच रही हैं। आम जनमानस इससे, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, हर आदमी अपने आप को खुश महसूस कर रहा है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी अपने को सुरक्षित। उत्तर प्रदेश 4.5 साल हो गया, न कहीं कोई दंगा, न कोई जातिगत हिंसा, न कोई धार्मिक दंगे, न कोई झगड़े। आज हर तरह से लोग विकास की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं
जो गरीब, हकीकत में जो गरीब थे, जी उनको हम लाभ दे रहे हैं। आज तक जो बैंक नहीं पहुंचे थे, 36 करोड़ लोगों को देश में हमने बैंक पहुंचाने का काम किया और सारी सुविधाएं उनको उनके खातों के माध्यम से उस आम जन को देने का, बिचौलिया कोई भी ना हो। अगर केंद्र से, प्रदेश से अगर 10 रुपया जाता है तो 10 रुपये उनके खाते में सीधे आए। ये सरकार की योजना है। 15 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी लगभग 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं देश में। इस भयंकर महामारी में जी जो कोरोना था, विश्वव्यापी एक महामारी थी, इसके अंतर्गत भी आज हिंदुस्तान अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो व्यवस्था की, जो आम जनमानस को सुविधा दिलाई, किसी भी क्षेत्र में रहो, इसकी तुलना करेंगे बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। इसलिए हम योगी जी को और मोदी जी को, दोनों लोगों को। अखिलेश सरकार बोल रही है कि महंगाई चरम सीमा पर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा जो कहने के लिए कोई ना कोई तो आदमी कुछ ना कुछ कहते रहता है। इस स्थिति में 2 साल से पूरी सरकार, पूरी मशीनरी कोरोना से निपटने में काम कर रही है। उस स्तर पे भी जो चीज़ें रहीं, अब व्यक्तिगत रूप में अलग बात है, किसी मोहल्ले, किसी जगह पे अगर महंगाई की बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाए, कोई डीजल पेट्रोल, तो डीजल पेट्रोल ओपन है, जो मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा उसी हिसाब से मिलेगा। कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, घटेगा, बढ़ेगा, उससे सरकार का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये करने का काम, देखिए, ये ऊपर के नेतृत्व, हम लोगों के स्तर की जो बात है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि हर तरह से हर सुविधा सरकार मुहैया करा रही है। आम जनमानस को इसका लाभ मिल रहा है। अगर हमारी कुछ चीज़ें कीमती हुई हैं तो हमारी फसलों की जो हमारा इनकम था वो भी हमारा बढ़ा है। अगर हम भत्ता बढ़ाए हैं, पेंशन बढ़ाए हैं, सैलरी बढ़ाए हैं, या उन चीज़ों में आम जनमानस को नौकरियां उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 4.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में दी गई, बिना किसी लाग लपेट के। कोई एक माई का लाल नहीं कर सकता कि हमने 10 रुपये भी खर्चा किया हो, कहीं घूस दिया हो। पिछली सरकारों की जो स्थितियाँ थी उसमें सभी लोग जानते थे कि उनका पता चलता नियुक्ति पत्र बांटने में भी जाकर के, अगर आप नियुक्त हो गए तो नियुक्ति पत्र लेने में भी आपको 10-5 हज़ार खर्चा करना पड़ता था। यहाँ पर हम आयोजन करते हैं, उनको बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और मंच पे बुला करके उनको नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देते हैं। ये सरकार ऐसी पारदर्शी सरकार है जिसने आम जनमानस के लिए काम किया है। जी विधायक जी, आपने जो है बाढ़ से प्रभावित अपने क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं दी? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे हम लोगों के यहाँ, जैसे हमारी विधानसभा में करीब 35-36 गाँव हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, क्योंकि बाढ़ जो 17 में आई थी उससे कम स्थिति में है हम लोगों के यहाँ। और उसमें राहत सामग्री, फसलों का जो नुकसान है उनका पूरा बनवाया जा रहा है डाटा कि किसी को जो नुकसान हुआ है, उसका घर गिरा है तो घर देंगे। अगर उनको राशन, गल्ला, पानी जिसकी ज़रूरत है वो अपने हम लोग बांट रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग कर सकते हैं वो जा कर के गाँव में हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, पार्टी के लोग जा कर के लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं। और ये काम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है युद्ध स्तर पे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मंत्री हों, हर व्यक्तिगत क्षेत्रों में जा कर के दौड़ा करके और आम जनमानस को जो उनका नुकसान हुआ है, जान का तो हमें लगता है बहुत कम ही कहीं हो सकता है, लेकिन जो उनका जान माल का नुकसान हुआ है उसमें उनको नुकसान की भरपाई करना सरकार का दायित्व है। और पहली ये सरकार है कि उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है और उनको जो उनकी समस्याएं हैं उसका निवारण करते हुए उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको उपलब्ध कराई भी जा रही है। जी बहुत 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 धन्यवाद।